तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। चलिए फिर बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम जो है एलन को देखते हैं, जो यहाँ पे टीना और एली से पूछ रहा होता है कि बताओ आखिरकार तुम लोग कौन कौन तरह से जो मैजिक है वो जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। टीना बोलती कि मैजिक का इस्तेमाल करना तो यहाँ पे जो माना है उसी के ऊपर जो है डिपेंड करता है। जिस पे यहाँ पे एलन कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन यहाँ पे तुम बताओ कि आखिरकार कितने तरह के जो मैजिक होते हैं वो होते हैं और एक बंदा कितने तरह के मैजिक को इस्तेमाल कर सकता है। तो टीना कहती कि एक बंदा यहाँ पे जो है एक ही मैजिक को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कई केसों में मैंने देखा है कि यहाँ पे एक बंदा 4 तरह के मैजिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पे एलन बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, कई बंदे यहाँ पे चारों तरह के मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें काफ़ी सारे रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी और जिसके लिए तुम्हें काफ़ी टाइम लगेगा। और यहाँ पे टोटल 4 तरह के जो मैजिक होते हैं वो होते हैं फायर, ग्रास, वाटर और एयर। तभी यहाँ पे टीना बोलती कि वैसे मैंने सुना है कि अगर हम लोग फायर मैजिक का जो इस्तेमाल है वो वोल्केनो के आगे करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, और लेकिन अगर हम लोग वाटर मैजिक का इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिसके बाद एलन बोलते कि देखो यहाँ पे हर एक मैजिक की अपनी ताकत है और अपनी जो है वीकनेस है। यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा मैजिक सामने नहीं आया जिसकी जो है वीकनेस ना हो। एमिलिया यहाँ पे 2 तरह के मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए एमिलिया तुम बाकी तरह के जो मैजिक है उनका जो इस्तेमाल करने की कोशिश करोगी। जिसके बाद एमिलिया वैसा ही करती है, लेकिन वो पहली बार में बिल्कुल जो है ठीक नहीं कर पाती। जिसके बाद यहाँ पे एलन बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, गहरी सांस लो और फिर ट्राई करो। जिसके बाद एमिलिया फिर से जो है ट्राई करती है और इस बार एमिलिया काफ़ी अच्छा कर दिखाती है और ये जो होती है इस बार वाटर मैजिक का इस्तेमाल करती है। फिर एमिलिया कहती है लेकिन ये तो काफ़ी छोटा है, जिस पे यहाँ पे एलन कहता है कि कोई बात नहीं, छोटा है लेकिन अच्छी कोशिश है। जिसके बाद यहाँ पे टीना की बारी आती है। टीना जो होती है फिर से मैजिक करने का ट्राई करती है, लेकिन जैसे ही मैजिक होने वाला होता है तभी यहाँ पे उसका मैजिकल सर्कल टूट जाता है। ये देख के टीना काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है। जिस पे एलन बोलते कि तुम चिंता मत लो और फिर से ट्राई करो। टीना आज काफ़ी बार ट्राई करती है लेकिन वो मैजिक को नहीं कर पाती। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे एलन को देखते हैं जो लाइब्रेरी के अंदर आया होता है और ये जो होता है यहाँ पे किताबों को ढूंढ रहा होता है। तभी एकदम से इसे टीना की आने की आवाज़ सुनाई देती है और ये जो होता है लाइब्रेरी के अंदर ही छुप जाता है। टीना के साथ मेड भी आई होती है। मेड कहती कि आप जल्दी से किताबों को ढूंढ लीजिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे टीना अपनी किताब को ढूंढ लेती है और यहाँ से चली जाती है। तभी जो मेड होती है वो यहाँ पे टीना से पूछती कि टीना वैसे यहाँ पे नए मास्टर कैसे हैं। जिसके बाद टीना कहती कि नए मास्टर बहुत ज़्यादा काइंड है। फिर टीना यहाँ से चली जाती है। तभी जो मेड होती है वो जो होती यहाँ पे एलन को देख लेती है और ये बोलती कि सर आप यहाँ पे। जिसके बाद एलन बोलता कि आपने मुझे ढूंढ लिया। जिस पे मेड कहती कि मैं यहाँ पे एक हेड मेड हूँ, इसलिए मुझे सब चीज़ों का पता है। जिसके बाद जो हेड मेड होती है ये बोलती कि मैं आपसे एक जो है चीज़ करवाना चाहती हूँ। जिसके बाद एलन बोलता कि बताइए आप जो है क्या करवाना चाहती हो। मेड कहती कि यहाँ पे जो पुराने सारे टीचर थे वो जो यहाँ पे टीना को छोड़ के चले गए थे क्योंकि वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं और मुझे पता है कि यहाँ पे टीना कभी हार नहीं मानने वाली रॉयल एकेडमी में जाए बिना। इसलिए प्लीज़ आप जो है उनकी हेल्प करना जैसे आपने लेडी लीडिया की हेल्प करी थी। जिसके बाद एलन बोलते कि आप चिंता मत लीजिए, मैं यहाँ पे पूरी ट्राई करूँगा, लेकिन मैं आपसे भी एक चीज़ करवाना चाहता हूँ। और सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और ये एलन और यहाँ पे एस्टेलिया से पूछती है कि आखिरकार तुम दोनों कहाँ पे गए थे, वो भी जो है अकेले सुबह सुबह, प्लीज़ मुझे तुम एक्सप्लेन करो। जिस पे एलन कहता है कि मैं तो यहाँ पे जो सब्जियाँ हैं वो जो है तोड़ने के लिए गया था यहाँ पे जो एमिली है उसके साथ। जिस पे टीना एमिली को बोलती कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि जिस बंदे को तुम जानती भी नहीं तुम जो है उसके साथ बाहर चली गई घूमने के लिए, क्या तुम्हारे लिए ठीक है। तभी यहाँ पे एमिली कहती है लेकिन मैं यहाँ पे मास्टर एलन को जो है लाइक करती हूँ। अब ये सुनते ही टीना यहाँ पे लड़ना स्टार्ट कर देती है। तभी यहाँ पे एली कहता है कि तुम दोनों जो है बिल्कुल बहनों की तरह हो। तभी टीना कहती कि मैं बड़ी बहन हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया कहती कि नहीं मैं बड़ी बहन हूँ। इसको लेके ये लोग लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी ऑस्ट्रेलिया बोलती कि ठीक है,
जब बिजली कड़केगी तो मैं तुम्हें अपने पास नहीं सुलाऊंगी। जिस पे टीना बहुत ज़्यादा ही डर जाती है और ये बोलती कि नहीं, मैं तुम्हारे पास ही सोऊंगी। तुम्हें पता है ना कि बिजली कड़कने की आवाज़ से मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। एली जो होता है इन दोनों की बातों को सुन के हंस रहा होता है। ये दोनों एक साथ ही एलन के ऊपर जो है गुस्सा करने लग जाती हैं, जिसके बाद इनकी क्लास फिर से जो है चालू होती है। यहाँ पे जो एलन होता है वो जो होता है एक बिल्ली को ले आता है और ये बोलता है कि इस बिल्ली का माना महसूस करो। ये दोनों जो होते हैं बिल्ली का माना महसूस करते हैं और यहाँ पे फिर से डार्क स्पेल को जो है ट्राई करते हैं। यहाँ पे जो एमिली होती है वो जो होती है पहली बार में ही डार्क स्पेल को कर लेती है, जिसके बाद भारी आती है टीना की, लेकिन टीना उस स्पेल को नहीं कर पाती और टीना दुखी हो जाती है। जिसके बाद एलन जो होता है इन दोनों को खुश करने के लिए यहाँ पे छोटी छोटी जो बिल्ली है वो जो है मैजिक से बना कर दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे कि एलन के पास लीडिया का जो है मैसेज आया होता है। एलन बोलते कि मैसेज तो काफ़ी फास्ट आ गया। जिसके बाद यहाँ पे लीडिया बोलती कि मुझे पता है कि तुम मेरे घर पे आए हो और मेरे घर पे तुम इंजॉय कर रहे हो। मैं हाल ही में टीना से मिली थी और मैं उसकी कंडीशन को अभी जो है जानती हूँ, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसकी कंडीशन को ठीक कर लोगे। और साथ ही मुझे पता है कि तुमने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट है वो मुझे नहीं बताए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे स्कूल में ज़रूर आओगे और अगर तुमने एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास नहीं किया है तो मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद यहाँ पे सीन कट होता है और हमें जो होता है नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये लोग जो है फिर से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे फिर से टीना जो है ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर पाती। फिर सीन यहाँ से भी कट होता है और हमें फिर से एलन को दिखाया जाता है जो यहाँ पे टीना के मैजिकल पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे एलन बोलते हैं कि टीना सिर्फ एक स्टेप दूर है अपने मैजिकल पावर को ऑन करने से। अगर मुझे नए रिकॉर्ड में यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो मैं ज़रूर पुराने रिकॉर्ड को चेक करूँगा और मैं टीना की प्रॉब्लम का पता करके रहूँगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो एलन है उसने जो है एमिलिया को बुलाया होता है। एमिलिया कहते कि आपने मुझे जो है इस समय क्यों बुलाया। एलन बोलते कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमको इतनी रात को बुलाया। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि मैंने क्यों बुलाया होगा। तभी एमिलिया जो होती है शर्मा जाती है। जिसके बाद एमिलिया कहती कि वैसे आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि यहाँ पे आज मेरे ग्रैंडफादर ने और मेरी ग्रैंड मदर ने मेरी जो है बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। उन लोगों ने मुझसे कहा कि यहाँ पे मैं उनकी फैमिली का हिस्सा हूँ और साथ ही वो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलन ने उस मेड को कहा था, यानी कि एमिलिया की ग्रैंड मदर को ये कहा था कि यहाँ पे एमिलिया के अंदर बहुत ज़्यादा ही हुनर है लेकिन वो अपने हुनर को बाहर नहीं निकाल पा रही, इसलिए आप जाइए और उसको बताइए कि आप लोग उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं ताकि उसके अंदर कुछ कॉन्फिडेंट आए और वो जो है यहाँ पे खुश हो जाए। यहीं पे एमिलिया कहती है कि मेरे जो मॉम डैड हैं वो जो है छोटे में ही यहाँ पे गुज़र गए थे, जिसके बाद मैं यहाँ पे आई थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं यहाँ पे आई थी। जब मैं यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे जो टीना है वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटी थी और उसने अभी अभी भी अपने मॉम को जो है खोया था और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से वाली थी और छोटे में वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट दिखती थी, जिसके मैं सोच लिया था कि मैं टीना के साथ रहूँगी। लेकिन जब यहाँ पे रॉयल एकेडमी की जाने की बात आई तब मैं यहाँ पे थोड़ी सी डर गई थी कि मैं यहाँ पे टीना से दूर हो जाऊँगी, लेकिन मास्टर ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं टीना के साथ जा सकती हूँ, इसलिए अब मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये लोग फिर से यहाँ पे जो प्रैक्टिस है वो जो है कर रहे होते हैं। यहाँ पे एमिलिया फिर से अच्छा करती है लेकिन टीना फिर से जो है बेकार करती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में टीना को हम फिर से देखते हैं जो अकेले ही यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही होती है और उसे प्रैक्टिस करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ पे टीना के फादर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीना के फादर पूछते कि बताओ क्या हुआ है, तो जिस पे एलन कहता है कि असल में टीना अभी तक जो है मैजिक को नहीं कर सकती है, इसलिए मुझे अभी यकीन नहीं है कि यहाँ पे टीना जो है जाने के लिए तैयार है रॉयल एकेडमी में। जिसके बाद यहाँ पे टीना के डैड कहते कि ठीक है, अगर टीना मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाई तो प्लीज़ तुम उसे वो समझाने की कोशिश करना जो मैंने यहाँ पे तुम्हें कहा था। जिसके बाद यहाँ पे एलन जो होता है दुखी समूह बना के कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हमें टीना को दिखाया जाता है जो अकेले प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी यहाँ पे एलन आ जाता है और ये बोलता है कि चलो हम लोग जो है साथ में प्रैक्टिस करते हैं। जिसके बाद यहाँ पे एलन जो होता है टीना को प्रैक्टिस करवाने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो एलन होता है वो जो होता है यहाँ पे अपने रूम में आके पढ़ाई करने लग जाता है और पूरी रात पढ़ाई करता है। जिसके बाद उसकी नींद खुलती है और उसे पता चलता है कि वो कुछ ज़्यादा ही देर तक सो गया है।
फिर वो टीना के पास जाता है और ये बोलते कि मुझे माफ़ करना, मैं कुछ ज़्यादा देर तक सो गया। जिसके बाद टीना कहती कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मैं ही बहुत ज़्यादा ही बेकार स्टूडेंट हूँ। मुझे पता है कि अभी तक आपने नाश्ता भी नहीं किया और आप जो है यहाँ पे मुझे ट्रेनिंग करवाने के लिए आ गए, और साथ ही मुझे पता है कि इन दिनों में आपने 100 से भी ज़्यादा किताबें पढ़ ली हैं, वो भी जो है मेरे लिए, लेकिन मैं एक सिंगल सा भी यहाँ पे जो स्पेल है वो भी जो है नहीं कर पाई हूँ। तभी यहाँ पे एलन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किताबें पढ़ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। टीना बोलती कि मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, और टीना कहती कि शायद से मुझे यहाँ पर रॉयल एकेडमी में जाने का जो सपना है उसे जो है छोड़ देना चाहिए। मैं यहाँ पे किसी भी काम की नहीं हूँ। जैसे जैसे टीना यहाँ पे दुखी होती है वैसे वैसे यहाँ पे एक बर्फ़ का तूफ़ान जो है आना स्टार्ट हो जाता है। एलन जो होता है टीना को आवाज़ मार रहा होता है, लेकिन टीना अपनी आंखें बंद कर चुकी होती है और वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, और एकदम से टीना जो होती है पूरी तरह से बर्फ़ के अंदर जो है ढक जाती है। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि टीना बच पाती है या नहीं। लेकिन अगला एपिसोड जल्दी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट कीजिए। 40 कमेंट होते ही अगला एपिसोड जल्दी आएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।